दिनेश तिवारी ये सिर्फ एक नाम ही नहीं थे, वो एक विचार थे जो दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के स्टूडेंट्स को मिला या जो उनके साथ रहे, जिनको उनका साथ मिला वो बहुत ही खुशकिस्मत है। कानपुर की गलियों से निकला एक हंसमुख सा इंसान जिसने शायद ही कभी अपने लिए जिंदगी जिया हो। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये उनका पसंदीदा गाना था और उन्होंने अपनी जिंदगी को भी बिल्कुल इसी तरह जिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है ये दिनेश तिवारी और भारत ज्ञानेश्वर से उनका क्या संबंध है। और ये सोचना जाहिर भी है क्योंकि आज से पहले तो कभी आपको इनके बारे में बताया नहीं हमने, लेकिन कहते हैं ना, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तो चलिए बताते हैं आपको स्वर्गीय श्री दिनेश तिवारी सर के बारे में। भारत ज्ञानेश्वर जो कि आज 10,000 बच्चों का प्लेटफॉर्म बन चुका है और विभिन्न तरीकों से स्टूडेंट्स की मदद कर रहा है। दरअसल भारत ज्ञानेश्वर की सोच को अंतिम मोहर लगाने वाला शख्स और कोई नहीं था, वो थे आदरणीय गुरुवर दिनेश तिवारी सर। 14 नवंबर 2020 का दिन दिवाली, और इसी दिन यूपीएससी एंड एसएससी ग्रुप के नाम से चलने वाले ग्रुप ने एक संस्था का रूप लिया और लोगो और नामकरण आप सबके सामने आया था। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट और अपना अधिकतर समय प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को देने वाले हमारे गुरुवर की ही कृपा है जो आज भारत ज्ञानेश्वर जैसी एक संस्था आप सबके बीच है और हम इतने बच्चों की मदद कर पा रहे हैं। जब हम सब छोटे थे तब अगर ध्यान हो तो हिंदुस्तान जो हिंदी का अखबार है उसके साथ में एक पेपर और आता था, नई दिशाएं, जिसमें करियर से जुड़ी जानकारी होती थी। उसको शुरू करने वाले शख्स का नाम दिनेश तिवारी ही था। स्टूडेंट्स के लिए अक्सर उन्हें कुछ नया करना था ताकि सब कुछ नया सीखें, कुछ नया करें। भारत ज्ञानेश्वर के जरिए भी सर यही तो सिखाने वाले थे जो वो पूरा ना कर सके। हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ऐसे थे हमारे दिनेश सर। जोश, जज्बा, जुनून और हिम्मत, ये 4 शब्द वो हमेशा कहते थे अपनी क्लास में। और उनका मानना था कि एक इंसान जिसके अंदर ये चारों चीज हैं वो कभी फेल नहीं हो सकता अपनी जिंदगी में। रोज योगा और प्रकृति से लगाव ही उनको सबसे अलग बनाता था। डिप्रेशन हो या कोई भी मानसिक तनाव, उसको प्रकृति के जरिए और अलग अलग प्रकार के नए तरीके से ठीक करने की कला उनको बखूबी आती थी। स्टूडेंट से बात करना उनको बेहद पसंद था। लॉकडाउन के मुश्किल समय में जब सब परेशान थे तब उन्होंने अपने लगभग 800 से ज्यादा स्टूडेंट्स को फोन करके उनका हालचाल लिया, उनसे बात की। वो हमेशा कहते थे कि अरे मुस्कान बांटो, ज्ञान तो सबके पास है। दिल्ली विश्वविद्यालय के से सर का बहुत गहरा नाता था। गुरुवर ने किरोड़ीमल से भूगोल यानी जियोग्राफी में पढ़ाई की, उसके बाद पत्रकारिता में एमए किया और अपने जीवन के लगभग 25 साल उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस में हिंदी विभाग के पत्रकारिता डिप्लोमा कोर्स में पेपर मेकिंग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हुए उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। उनको साउथ कैंपस और इसकी चाय बेहद पसंद थी। शायद इसलिए ही वे जब भी कैंपस आते अक्सर अपने स्टूडेंट्स को चाय के लिए फोन करके बुला लेते थे और उनके स्टूडेंट्स भी शायद इसी चक्कर में रहते थे कि कब गुरुजी का फोन आए और सर कैंपस और चाय के दर्शन हो जाए। आज बेशक कैंपस और चाय के दर्शन हो जाए, पर कैंपस की सुंदरता और चाय की मिठास तो सर के साथ ही चली गई।
अब शायद ही चाय की महफिल जमाने कोई ऐसा टीचर आएगा जो सबको हंसा के कहेगा, चाय पीकर हर गम को पी जाओ और कैंपस की हरियाली में खुल के मुस्कुराओ। जिंदा दिली की पहचान थे हमारे तिवारी सर, और हर 15 दिन पर अपने स्टूडेंट्स को खुद से फोन कर लेते थे और उनका हालचाल लेते थे। हमेशा से ही सर स्टूडेंट्स के करियर काउंसलिंग के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए लॉकडाउन में हमारे फाउंडर सोनू आर्यन चौबे ने यूपीएससी और एसएससी नाम का ग्रुप शुरू किया और इसका एक नाम देने पर इसी के जरिए करियर काउंसलिंग और स्टूडेंट्स की परेशानी सुनने की योजना बनाई, क्योंकि आपका मानना था कि आज के समय में ये स्टूडेंट्स अपनी अंदर की परेशानी किसी से नहीं बता पाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपका ऐसे एकदम से हमें छोड़कर जाना हम सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा लॉस है। आपकी कमी को हम हर पल महसूस करते हैं। भारत ज्ञानाक्षर आपसे प्रेरित है और जिस प्रकार आपने अपने आसपास सभी लोगों के जीवन में खुशियां बिखेरी हैं, सबकी परेशानियों को दूर किया है, ठीक इसी तरह से भारत ज्ञानाक्षर भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सुन रहा है, समझ रहा है और उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी दे रहा है। आप भारत ज्ञानाक्षर के आधार स्तंभ हैं। आप सबके बीच, हम सबके बीच ना होकर भी आप सदैव हमारे बीच ही हैं और हर पल आप हमें प्रेरित कर रहे हैं। आज आपकी पहली पुण्यतिथि पर भारत ज्ञानाक्षर की पूरी टीम आपको नमन करती है और वादा करती है कि आपकी सोच को आगे लेकर जाएंगे और हर स्टूडेंट्स को सुनकर उनकी परेशानी दूर करेंगे। सत सत नमन गुरुवर, आपको सत सत नमन।